हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो समझाने लगा हूँ 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखेंगे हम ये चीज़ें कि इसको कब इन्फोर्स किया गया था और इसको कब पब्लिश किया गया था और इसके अंदर कितने आर्टिकल है और इसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का क्या जो है वो रोल किरदार अदा किया जाता है इसके अंदर, और नेशनल असेंबली यानी अपर हाउस एंड सेनेट, इन चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जो है वो फिलअप की गई है वो भी हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो दोस्तों 1973 का जो आइन है उसको पब्लिश किया गया था ऑफिशियल गेजेट के थ्रू 12 अप्रैल 1973 को, और इसको इन्फोर्स किया गया था इस कॉन्स्टिट्यूशन को 14 अगस्त 1973 को इसको जो है वो इन्फोर्स किया गया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर 280 आर्टिकल्स हैं, जिसमें 12 चैप्टर्स है और 7 स्केजुअल्स है। हम ये देखेंगे कि इस 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री टाइप गवर्नमेंट, यानी ये प्रोवाइड करता है कि गवर्नमेंट जो होनी चाहिए वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए। और इसका जो आर्टिकल 41 है वो ये प्रोवाइड करता है कि हेड का जो स्टेट यानी प्रेसिडेंट होना चाहिए, और ये भी बताता है कि प्रेसिडेंट की जो उसका जो मुद्दा है वो 5 साल तक होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड की हम बात करें तो उसको सिलेक्ट किया जाता है 2/3 मेजॉरिटी से। और कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो ये इसका सेटअप जो है वो बाय कैमरल लेजिस्लेटर है, और इसके अंदर अपर हाउस यानी सेनेट भी होता है। इसमें सेनेट के 104 मेंबर जो है वो कंसिस्ट होते हैं। ओरिजिनली 45, राइज जो है वो राइज जो होते हैं वो 63 इन 1977। अब उसको बढ़ाकर 87 कर दिया गया था 1985 में। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक मेंबरशिप राइज की थी 100 के थ्रू। LF 2002 के अंदर 18वीं तरमीम 18 अमेंडमेंट के मुताबिक 104 या फिर 56 हो, क्योंकि 96 हो। आफ्टर फाटा के अलग होने से 96 जो है वो मेंबर हो गए थे। यूँ कह लें कि मेंबर्स ऑफ सेनेट की जो टेन्योर होता है वो 6 साल होता है। नेशनल असेंबली जो कंसिस्ट करती है 342 मेंबर के ऊपर। अब ये बताया जाता है 1973 के जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो प्रेसिडेंट होता है वो मुस्लिम होना चाहिए, यानी और मुस्लिम होना चाहिए, और नेशनल असेंबली या सेनेट से इलेक्टेड होना चाहिए, नॉमिनेटेड वहीं से होना चाहिए उसको। अच्छा, इसके बाद 1973 के आइन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट जो करता है वो नेशनल असेंबली इलेक्ट करती है। अब इसमें ये बताया जाता है कि नेशनल असेंबली के अंदर कम से कम 1973 के आइन के मुताबिक जो मेंबर होता है पार्लियामेंट्री, या तो वो 25 साल से ज़्यादा होना चाहिए। इन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 1973 के मुताबिक 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है उसको उर्दू माना जाता है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा दोस्तों।